अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही इजी है, लेकिन मोस्टली जब हम उसे चिकन में बनाते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता कि उसे बनाना किस तरह है। आज मैं आपके साथ तुरैया और चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी है और बहुत इजी वे में आप बना के आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें ये तकरीबन ये आधी प्याली से ज़रा ज़्यादा इसमें यह आयल है और ये मैंने ये 3 पाव मैंने चिकन लिया था जिसे मैंने सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया। और ये पहले मैं इसे फ्राई करूँगी। ये बहुत आसान है बनाना, लेकिन क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए इसे हम अलग से नहीं भूनेंगे बल्कि तुरैयों के साथ डाल के ही पकाएंगे। सबसे पहले मैं ये चिकन को फ्राई करूँगी। इसमें भी मैंने कोई लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला। मैं पहले इसे ज़रा फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जब ये जो है ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बनती भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। लेकिन मोस्टली हम इसे या तो मटन में बनाते हैं या बीफ में बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसे चिकन में बनाना बताऊँगी। ये ज़रा मैं इसे फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी अच्छी तरह ये फ्राई हो गया। इसमें मैं ये 2 खाने के चमचे भर के ये मैं इसमें लहसुन अदरक अब ये मैंने डाला है क्योंकि मैंने पहले चिकन फ्राई किया है। उसके साथ ही मैं चिकन में वैसे हल्दी यूज़ नहीं करती, लेकिन ये मैं सब्ज़ी पका रही हूँ इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ये हल्दी, तकरीबन ये आधा चमचा ये मैं इसमें हल्दी डालूँगी, क्योंकि हल्दी से ये होता है कि चिकन का कलर चेंज हो जाता है। जब आप कौरमा वगैरह बनाएं तो आप हल्दी यूज़ नहीं करते। पहले अब मैं ये ज़रा थोड़ा सा इसके साथ भी फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल के वो मैं भूनूंगी। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा ये लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी ताकि ये लहसुन अदरक की भी जो स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। ये मेरा लहसुन और अदरक ये फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ये अपने सारे मसाले में डालती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूँगी। ये तकरीबन मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालूँगी, क्योंकि तुरैयों में जो है नमक ज़रा बढ़ जाता है, इसलिए इसमें अगर कम होगा तो बाद में डालूँगी। और इसमें मैं ये 1 और ये 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैंने ये कुटी हुई सूरख मिर्च यूज़ की है। मैं मोस्टली दालें हैं और सब्ज़ियाँ हैं उसमें कुटी हुई मसाला यूज़ करती हूँ। उसके साथ ही मैं तकरीबन ये 1 और ये 2 चमचे भर के मैंने ये 4 चमचे ही हैं, इसे मैंने साबित धनिया कूटा हुआ है ये डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें ये कोरा हुआ ये ज़ीरा है ये भी मैं डालूँगी। गरम मसाला मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, 1 चाय का चम्मच है। ये इसमें ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो मैंने काट ली थी, इसे भी मैं इसके साथ ही शामिल करूँगी। और इसके साथ ही मैं ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने काट लिए थे ये मैं शामिल करूँगी। इसको थोड़ा सा मैं इसे पहले इस मसाले को भूनूंगी, उसके बाद में इसके साथ ही मैं तुरैया शामिल कर दूंगी, क्योंकि तुरैयों में बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो खुश्क होते होते अगर मैं इसमें पहले चिकन में पानी डाल के इसे पकाऊंगी तो जब मैं तुरैया डालूंगी तो उसका पानी खुश्क होते होते ये सारी जो चिकन है ये सारा बिल्कुल गल जाएगा और टेस्टलेस हो जाएगा। इसलिए मैं पहले इसे थोड़ा सा भून लूँ। वैसे ही यानी जो टमाटर और इसका पानी है प्याज का ये ज़रा थोड़ा सा मैं भून लूँ, उसके बाद मैं इसमें तुरैया ऐड करूँगी। मैं तकरीबन इसे सिर्फ 5 मिनट फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं तुरैया डालती हूँ। वो तकरीबन मैंने ये 3 पाव चिकन था और 1.5 किलो तुरैया थी, क्योंकि तुरैया जब पक जाती हैं तो वो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती हैं। ये देखें, ये तुरैया हैं, इन्हें पता नहीं हम घिया तोरी भी कहते हैं, लेकिन ये तुरैया है, मैं तो इसे तुरैया ही कहती हूँ, तोरियाँ। और ये ज़रा ये मेरा फ्राई होता है, फिर मैं इसे जब वो तुरैया डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने इसे बग़ैर पानी डाले ढक्कन लगा के सिर्फ इसे 5 से 6 मिनट मैंने इसे भुना है ताकि इसके जो मसाला है इसकी कचाइन ख़त्म हो जाए। अब इसके साथ ही मैं ये इसमें सारी ये जो तुरैया हैं तकरीबन ये 1.5 किलो थी और छील के तकरीबन ये 1 किलो और 1.25 किलो के करीब रह गई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जब भुन जाती हैं तो ये ज़रा सी रह जाती हैं। ये अभी जितना इनका हुजम नज़र आ रहा है ये सब गायब हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी मैं पानी नहीं डालूँगी। ये तुरैयों का ही अपना इतना पानी होगा कि इसको ही खुश करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ये अब मैं इसे छुपा देती हूँ। ये जब ज़रा थोड़ा कम होता है फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए,
अब ये इसी अपने ही बस पहले शुरू में आप इसे आंच ज़रा थोड़ी हल्की रखिएगा कि इसका पानी निकल आए, और उसके बाद ये खुद ही ये चिकन भी इसी में गल जाएगा। ये प्याज टमाटर ये सब कुछ इस तुरैयों के पानी में गल जाएंगे। बाद में मैं इसमें हरी मिर्चें और गरम मसाला डालूँगी जो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया। ये देखिए बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये मैं अब इसे छुपा के तकरीबन हल्की आंच पे पहले रखूँगी, फिर उसके बाद इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दूँगी ताकि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए। ये तकरीबन मैं इसे ये 15 से 20 मिनट में मेरी ये तुरैयाँ तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कहा मैं ज़रा आपको दिखाऊँ। तो ये देखिए मैंने इसमें एक कतरा पानी नहीं डाला, और आप इसमें पानी देखें, ये इसमें इतना पानी है कि ये पानी खुश्क होते होते सारा चिकन अच्छी तरह गल जाएगा। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देते तो वो ये सारा चिकन जो है इसमें गायब हो जाता और उसका जायका भी ख़राब हो जाता। अब ये इसे मैंने लो आंच पे था, यानी अब इसे मैंने मीडियम से थोड़ा ज़्यादा करके इसे मैं अब रखूँगी ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और ये चिकन और ये जिसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी गल जाएँ। और ये बाद में मैं इसमें गरम मसाला और हरी मिर्चें डालूंगी। ये देखिए मैंने कहा सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने कहा मैं ये दिखाऊं कि इस वजह से इसमें मैंने पानी नहीं डाला था। और चिकन में इसलिए पानी नहीं पड़ता कि तुरैयों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। अगर ये हम मटन या बीफ में पकाएं तो बनाने का तरीका ज़रा कुछ और होता है। पहले हम उस गोश्त को गलाते फिर तुरैयाँ डालते हैं, लेकिन चिकन में क्योंकि ये जल्दी गल जाता है इसलिए हम इसके साथ ही तुरैयाँ डाल के और साथ में गलने के लिए रख देते हैं। अब ये देखें तकरीबन मैं इसे 15 मिनट तक इसे पकाऊँगी जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इतना अच्छा ये भुन गया। ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो गया। इसके पानी खुश्क होने की अलामत ये है कि ये देखिए सारा तेल जो है ना ये इसके मसाले के ऊपर आ गया है। इसमें अब मैं ये हरी मिर्चें ये मैंने काट के रखी हुई थी और इन्हें मैंने क्रश कर लिया था। इसका बहुत अच्छा जायका आता है क्योंकि तुरैयाँ ज़रा फीकी होती हैं, इसलिए अगर इसमें थोड़ी मिर्चें वगैरह अच्छी हो तो इन्हें खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन बस थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच ही मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। ये ज़रा थोड़ा सा इसके साथ ये पक जाए तो फिर मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। अगर आपके पास बड़ी हरी मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें सारी काट ली थी, मेरे पास बड़ी मिर्चें थी नहीं तो मैंने इसलिए इसमें डाले। मैं इसे सिर्फ तकरीबन 5 मिनट में मज़ीद इसे पकाऊँगी ताकि हरी मिर्चों का जो जायका है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया। ये तुरई और चिकन का गोश्त ये बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे मेरी रेसिपी से पका के आप देखिएगा, ये इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको खा के से बहुत मज़ा आएगा। ये मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे 10 मिनट नहीं तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसे ज़रा थोड़ा सा दम दे दूँ ताकि ये हरी मिर्चों का जो जायका वो इसके अंदर शामिल हो जाए। फिर मैं आपको लास्ट में इसे हरा धनिया डाल के फिर मैं आपको ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये तोरी गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसमें आप ये देखिए इसके ऊपर ये ऑयल आ गया है, तेल आ गया। इसका मतलब ये है कि तुरैयों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर तोरियों में पानी रहे तो वो गिजगिजी और अच्छा उसका जायका नहीं होता। आप इस जो मेरा ये तोरी गोश्त मैंने बनाया इसे आप सादे चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी और नान जिससे मर्ज़ी आप खाएँ। सुबह पराठे से खाएँगे तो भी आपको इसमें बहुत जायका आएगा। और मेरे पास हरा धनिया था लेकिन उसके पत्ते सारे ख़राब हो गए थे इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। इसमें आप हरा धनिया और पुदीना भी ऊपर से डाल सकते हैं और आप इसे नींबू डाल के खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।